द 5 AM क्लब। इस कहानी में 3 कैरेक्टर्स है, 3 पात्र है। एक तो एक आर्टिस्ट बंदा, एक लेडी एंटरप्रेनर है और तीसरा एक बूढ़ा व्यक्ति है। तो ये 3 लोग एक बार एक कॉन्फ्रेंस में चले जाते हैं और कॉन्फ्रेंस में वो ओपनिंग सेरेमनी होने के वगैरह बाद वो एक दूसरे से मिलते हैं और बातें करने लगते हैं। तो वो जो आर्टिस्ट बंदा है और वो लेडी एंटरप्रेनर है वो अपने एक नॉर्मल पहराव में आए हुए रहते हैं, अच्छे से कपड़े वगैरह पहन के, टाई वगैरह लगा के। लेकिन वो जो बूढ़ा व्यक्ति है वो थोड़ा सा अजीब सा होता है। उसकी दाढ़ी बड़ी हुई होती है, उसके कपड़े फटे हुए होते हैं। तो पहले तो वो दोनों उसको इग्नोर करते हैं कि ये क्या है, हमसे बात कर रहा है। फिर भी वो बूढ़ा व्यक्ति उनसे बात करने लगता है और उसको समझ में आता है कि ये दोनों लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, परेशान हैं। तो वो सोचता है कि इसको हमें गुरु मंत्र देना चाहिए। तो वो बोलता है कि कल मुझे आके एयरपोर्ट पे मिलो। तो पहले तो वो दोनों उसको इग्नोर करते हैं, बोलते हैं ये क्या है, इसकी खुद की हालत तो देखे नहीं जा रही हो और ये हमको गुरु मंत्र देना चाहता है। फिर भी वो बोलते हैं ठीक है चलो, नथिंग टू लूज, हम जाके मिलते हैं उससे। और दूसरे दिन सुबह वो दोनों एयरपोर्ट पे चले जाते हैं। तो वहाँ पे उनको लेने के लिए एक प्राइवेट जेट आता है और उसमें वो बैठ के चले जाते हैं। तो बाद में उनको समझ में आता है कि वह बूढ़ा व्यक्ति दरअसल कोई सामान्य व्यक्ति नहीं है, वो एक सुपर रिच इंसान है, वो एक बिलियनर है। और वो उसका स्टाइल है कि वो साल में 1 हफ्ता ऐसे घूमता है अपने आइडेंटिटी छुपा के। वो उसका एक पर्सनल स्टाइल है। तो वहाँ पे पहुँचने के बाद वह बूढ़ा बिलियनर उनको गुरु मंत्र देना शुरू करता है। वो बोलता है कि सबसे पहले तो सुबह 5 बजे उठो। अगर आपको वो आदत नहीं है तो 66 दिन तक ऐसा करो, ऐसा करने से वो आदत बन जाएगी, एक हैबिट बन जाएगी। तो वो दोनों बोलते हैं ठीक है सुबह 5 बजे उठना है, लेकिन उठ के क्या करना है। तो वो बोलता है कि सुबह 5 बजे उठने के बाद 5 से 6 बजे तक का जो वक्त है उसे 20-20-20 मिनट में डिवाइड करो 3 हिस्सों में। यह है 20-20-20 रूल। तो पहले जो 20 मिनट है उसमें हमें इंटेंस एक्सरसाइज करना है, वर्कआउट करना है, जिससे हमें पसीना निकल आए। वह पसीना हमारा स्ट्रेस कम करेगा, हमारा भय कम करेगा। बीच के जो 20 मिनट है उसमें हमें खुद में रिफ्लेक्ट करना है, उसमें मेडिटेशन करना है, अपने मन को शांत करना है। और तीसरे जो 20 मिनट्स है उसमें हमें खुद को ग्रो करना है, यानी कुछ नई चीज़ें सीखनी है, अपने स्किल्स को एनहांस करना है। तो यह है 20-20-20 फॉर्मूला। तो दोनों उसको प्रैक्टिस करना शुरू कर देते हैं और कुछ दिन बाद वह बिलियनर उनको पर्सनल मास्टरी के बारे में बताता है। बोलता है कि पर्सनल मास्टरी लाने के लिए 4 चीज़ों की आवश्यकता है। सबसे पहले तो है अपने टैलेंट का इस्तेमाल करो। आपके पास जो भी टैलेंट है, अगर हम अच्छे गा सकते हैं तो उसे गाते रहो, हम अच्छे आर्टिस्ट हैं तो उसे करते रहो। हमारा टैलेंट कभी भी वेस्ट नहीं होना चाहिए। दूसरा नियम वो बताता है कि कंसंट्रेशन, फोकस। वो बोलता है कि किसी भी चीज़ में गुणवत्ता लाने के लिए, किसी भी चीज़ में क्वालिटी लाने के लिए कंसंट्रेशन होना ज़रूरी है। अगर हम एक साथ 10, 12, 15 चीज़ों पे काम करेंगे तो क्वालिटी आना मुश्किल है, इसलिए कंसंट्रेशन बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़ है हमें अपने सेहत पे ध्यान देना चाहिए। शारीरिक और मानसिक ये सबसे महत्वपूर्ण है। बिना अच्छी सेहत के हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते। और चौथी चीज़ है कंसिस्टेंसी, यानी सातत्य। क्योंकि कोई भी चीज़ है उसे परिणाम आने में समय लगता है, तो उस दौरान हमें कंसिस्टेंट रहना ज़रूरी है, हमें सातत्य रहना ज़रूरी है। तो यह सारांश आपको ज़रूर उपयुक्त साबित होगा, इस आशा के साथ मैं निकलता हूँ। धन्यवाद।